अच्छा जी, बात कर लेते हैं परवरिश ड्रामे के बाद जो उसकी रिप्लेसमेंट में शुरू हुआ है बिरयानी ड्रामा, जिसके नाम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा शोर है कि ये कैसा नाम है ड्रामे का। कभी काबली पुलाव, कभी बिरयानी, अगले ड्रामास का नाम क्या कोरमा निहारी होगा। इस तरह की फ़नी फ़नी बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहली एपिसोड देख के कि आखिर इस ड्रामा में ऐसी क्या बात है कि इसको बिरयानी का नाम दिया गया है। और जो जो चीज़ें मुझे लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ज़फ़र महराज का लिखा हुआ ड्रामा है। ज़फ़र महराज जिन्होंने काफ़ी सारे खूबसूरत ड्रामास अभी रिसेंटली हमें अपनी राइटिंग में दिए हैं, जिसमें काबली पुलाव शामिल है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेम सिमिलर टू बिरयानी। और मंजोगी है। अभी रिसेंटली दिल वाली गली में जो रमज़ान में ऑन एयर हुआ था वो भी ज़फ़र महराज ने ही लिखा था। तो जी उनके ड्रामास भी जो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, पसंद किए जाते हैं। अपनी हाइट पे जाके फेमस हो ना हो लेकिन इम्पैक्टफुल ज़रूर होते हैं। और इसी तरह बदर महमूद की डायरेक्शन में ये ड्रामा है। बदर महमूद जिन्होंने वन ऑफ योर फेवरेट ड्रामास ऑफ ऑल टाइम कभी मैं कभी तुम वो डायरेक्ट किया। और इसके अलावा चीख डंग बला इस तरह के कई हिट मास्टरपीसेस और अमेजिंग ड्रामास को जो है वो डायरेक्ट कर चुके हैं। तो वो बिरयानी के डायरेक्टर हैं। और अब बदर महमूद और ज़फ़र महराज का कॉम्बिनेशन, उनके साथ रमशा कुशाल और सरवत गिलानी, तो बिरयानी तो बनती है ना। तो चलिए जी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मैंने ये ड्रामा जो है वो देखना शुरू किया, आपका फेवरेट कपल जो है रमशा खान एंड कुशाल खान फ्रॉम दुनियापुर ड्रामा वो वापस आया है। सीजन 2 तो हमें देखने को अभी नहीं मिला दुनियापुर का, लेकिन इन दोनों को एक साथ एज एन ऑन स्क्रीन कपल देखने को मिल गया है। और इस ड्रामे की जो है वो रिजेम्बलेंस थोड़ा मेरा यार मिला दे ड्रामा जो कि 8 साल पहले आई थिंक सो आया था, 2016 में, इफ़ आई एम राइट। तो उस ड्रामे से थोड़ा सा इसको कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो ओएसटी में म्यूज़िक दिया गया है वो मेरा यार मिलादे का है, जो कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया था। मेरा यार मिलादे बाय सज्जल अली, अहमद अली अकबर एंड फैसल कुरैशी। तो अब इस ड्रामे की उससे क्या रिजेम्बलेंस है और तो इसका ओएसटी क्यों यहाँ पे यूज़ हुआ ये बात समझ नहीं आई है। बहरहाल इट इज़ नॉट अ बिग डिबेट राइट नाउ। ड्रामे का जो स्टार्ट होता है खूबसूरत होता है, क्योंकि सरवत गिलानी को हम काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन पे देख रहे हैं। शी इज़ अपेयरिंग आफ्टर सो लॉन्ग। और सरवत गिलानी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वक्त उन पर थम सा गया है। उनकी एक ही जैसी अपेयरेंस, शक्ल, पर्सनैलिटी, ब्यूटी है। उनकी एक कल्चरल और ट्रेडिशनल किस्म की ब्यूटी है जो कि अक्सर उनके ट्रेडिशनल लुक्स में काफ़ी उभर के आती है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस ड्रामा इज़ दे आर पोर्ट्रेइंग सिंधी कल्चर। सिंधी कल्चर को जो है वो दिखा रहे हैं, सिंधी बोलते हुए दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो कल्चर पार्ट इन्होंने इसमें ऐड किया है। नॉर्मली ड्रामाज में जो है वो कम ही देखने को मिलता है। सो स्टार्ट होता है दरबार की सीन से, वेयर सरवत गिलानी इज़ उनके जस्ट हाथों को दिखाया जा रहा है। अभी हम देख भी नहीं रहे कि वो कौन है। एक लड़की है जिसके हाथों में खूबसूरत से ब्रेसलेट्स, रिंग है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी अपीयरेंस, वो जो चलती हुई आ रही है उसके पैर दिखा रहे हैं। उसका जो एक ट्रेडिशनल लिबास है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत सीन भी था, अमेजिंगली डायरेक्टेड। एंड वो सीन जो है वो लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है यकीनन। और सरवत गिलानी जो है वो उसमें बड़ा खूबसूरत लग रही है, उस प्यारी लग रही है उस सीन में। तो यहाँ से जो है वो इस पार्ट को थोड़ा सा दिखाया जाता है कि एक ये पोर्शन है। और फिर बाकायदा जो है वो लिखा हुआ भी आता है कि सरवत गिलानी प्ले कर रही हैं गुल महर का रोल। तो इस ड्रामे में इनका नाम है गुल महर। उसके बाद जो है वो स्टार्ट का जो मेन जो असल सीन था वो कोई अंसारी साहब है जिनको सब सलाम कर रहे हैं। पता चलता है कि उनके घर में जो है वो रमशा खान मौजूद हैं, जो कि प्ले कर रही हैं निसा मजीद का रोल। और वो जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, जबकि सरवत गिलानी का जो रोल है वो एक अपर क्लास फैमिली से, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती है। अब तीसरा घर जो है वो है कुशाल खान का, जो कि प्ले कर रहे हैं रोल मीर मीरान का, और जिसको मीरू भी कहते हैं। अच्छा, उसका मीर मीरान का जो है वो गुल महर से क्या रिलेशन है ये ऑब्वियस नहीं हुआ फर्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हमने उनको एक वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हुए देखा है जिसमें वो उसकी यूनिवर्सिटी के पहले दिन पे उसको विश कर रही होती है, छेड़ रही होती है उसकी ड्रेसिंग पे। तो मुझे समझ नहीं आया कि उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि बज़ाहिर तो दोनों अलग अलग घरों में, क्या वो बहन भाई हैं? कि जिसमें सरवत जो है वो अपने घर में दिखा रहे हैं, वो कुशाल अपने घर में, या फिर कोई कुछ और लव ट्रायंगल बनेगा, कुछ समझ नहीं आया। अदरवाइज रमशा खान के रोल की बात कर लेते हैं। सो शी इज़ वेकिंग अप फ्रॉम हर स्लीप जस्ट इन वेरी सिंपल अटायर, जस्ट कमीज़ पजामा पहन के।
और उठ के वो जो है वो बड़ी रैंडमली जो है वो दही खा रही है। फिर उसकी लैला वाशती उनकी अम्मी का रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, अंसारी साहब जो हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसके मामू बने हैं। अब वो उसकी अम्मी के भाई हैं, वो अपने मामू के साथ रहते हैं या मामू उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उसके अब्बू तो नहीं हैं। और जुमरात का दिन है, खूब जो है वो अगरबत्तियाँ जला रहे हैं मामू, और फिर उसकी आँख जो है वो उन्हीं अगरबत्तियों की खुशबू से खुलती है। सो वो जो हमने सीन प्रोमो में भी देखा था कि लारम को वो कहती है कि मत बजो इतना, मेरी जुमरात को अगरबत्तियों की महक से उठती हूँ। सो वो सीन जो है वो इसमें आया एपिसोड 1 में। और बहुत ज़्यादा जो वो अंसारी साहब को कोई बहुत ज़्यादा वो किस्म का दिखाया जो इस तरह के ओल्ड एज के लोग होते हैं। लैला वाशती बहुत ज़्यादा पैसिव रोल प्ले कर रही हैं, कोई परेशान हाल सी लग रही हैं। अब्बा की डेथ हो चुकी है, पेंशन के लिए जो है वो भागे भागे फिर रहे हैं। अच्छा, अब रमशा खान के कैरेक्टर की बात करूँ तो शी इज़ अमेजिंग इन हर कैरेक्टर, बिकॉज दुनियापुर वाली अन्ना याद आ गई, जो कि क्या उसका खूबसूरत रिवायती स्टाइल और रईसानी वाला जो स्टाइल था उसमें, हवेली की औरत का। और कहाँ जो है वो उस रोल से जो इनका स्विच है इस रोल में, जिसमें वो बिल्कुल ही एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की बनी है, जिसके कपड़ों में सादगी है, हुलिये में सादगी है, कोई बालों में एक्स्ट्रा मेकअप, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सो रमशा खान इज़ प्लेइंग एट हर सिंपलेस्ट इन दिस ड्रामा। ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी कि हीरोइन को जो है वो हीरोइन बनाने के लिए ज़बरदस्ती के बनाव सिंगार नहीं किए गए। जो उनका रोल डिमांड करता है कि वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाली इंटेलिजेंट 6 सेमेस्टर की बीबीए की स्टूडेंट है, जो कि काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को थीसिस में हेल्प आउट करती है। सो शी इज़ रियली ब्रिलियंट। और बहुत अच्छी उसकी यूनिवर्सिटी में रेपुटेशन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने घर में जो वो सबका ख्याल भी रखती है, और आउटस्पोकन है, कॉन्फिडेंट है। येट शी इज़ सो सिंपल, और काम उसके पास इतने होते हैं कि उसे इन तैयारियों का, शौकियों में पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इस वजह से उसका जो लिबास है वो भी सादा होता है, चश्मा लगा के एक नॉर्मल सी पढ़ने के लिए लड़की जा रही है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एज़ कम्पेयर टू मायाज कैरेक्टर इन परवरिश, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेन माहौल में रहती थी घर के, लेकिन इसके बावजूद जब मेडिकल यूनिवर्सिटी जाती थी तो बाल खोल के जा रही है, जो कि मेरी समझ से बाहर था। तो वो थोड़ा-सा मुझे वहाँ पे डायरेक्शनल फ्लॉ लगता था कि एक ऐसी लड़की को आप दिखा रहे हो कि वो बाल खोल रही है, कर रही है इतना ईज़िली, जबकि उसके अब्बा दुपट्टा सर पे लेने के लिए इतना सख्त हैं, तो वो बाल कैसे खोलने दे रहे हैं? तो ये मुझे उस वक़्त भी समझ नहीं आती थी बात। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी का दिखाने के लिए एक तो उसको बच्चा नहीं बनाया, 6 सेमेस्टर का दिखाया। 6 सेमेस्टर प्रोबेबली मीन्स 3rd ईयर में है। और बहुत सिंपलिसिटी से, मतलब रमशा का ऐसा लगता है मेकअप किया ही नहीं गया है, जस्ट मुँह धो के वो जा रही है और इसी तरह घर आ रही है। बड़ी रफ़ एंड टफ सी ज़िंदगी उसकी दिखाई है, बाल तक उसके इवन नहीं बने हुए होते हैं। सो बहुत उनका जो खूबसूरत शिफ्ट आया ना दुनियापुर के कैरेक्टर से एक सादा सा कैरेक्टर बनना, ये यकीनन डायरेक्टर की भी खूबसूरती है, और ये जो है वो रमशा की अपनी एक्टिंग की भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बात है। ना खुशहाल खान वंस अगेन जो है वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी के रोल में एक चॉकलेटी हीरो बनने के लिए जो है वो आ गए हैं फिर से। ऑल्दो दुनियापुर में जो उनका रोल था वो उस किस्म का था कि जो एक रिवायती लिबास में वही जो बने थे ज़ाहिर है हवेली की और उसके लोग, इसमें जो है उनका अटायर डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो उनका ड्रामाज में रोल्स होते हैं वो इस तरीके के अमीर घराने के लड़कों के ही उनको मिलते हैं। बट बहरहाल उनकी एक्टिंग का मार्जिन बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया, थोड़ी सी कॉमेडिक टच था, लेकिन वो अच्छा लगा। खुशहाल की एक्टिंग ऑब्वियसली इम्प्रूव हुई है काफ़ी पहले से ज़्यादा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी उस ड्रामे से लेके अब तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। एंड लेट्स सी कि ये कपल जो है वो इस ड्रामे से कैसा उठता है। लोग पसंद तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बिकॉज रमशा एंड खुशहाल को हम ऑलरेडी दुनियापुर से काफ़ी पसंद कर चुके हैं। अच्छा, खुशहाल जो है वो एक अमीर घराने का लड़का है और वो बात कर रहा है गुल महर से, लेकिन उसका क्या लगता है वो पता नहीं। वो उसकी ड्रेसिंग पे कह रही होती है कि ये तो निहाल कुरैशी जैसी, निहाल कुरैशी जो कि उसका पर्सनल बंदा है काम का। तो वो दोनों सूटेड बूटेड होते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। द सीन वेयर बोथ ऑफ देम यानी रमशा एंड खुशहाल क्रॉसेज ईच अदर, और फिर वो सेम क्लास में जाते हैं। जिस टीचर की क्लास हो रही है उनकी क्लास में मुख्तलिफ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, और पता चलता है कि उनमें जो है वो निसा मजीद सबसे सीनियर है 6 सेमेस्टर की, और खुशहाल सरप्राइजिंगली जो है वो दिखाया जा रहा है कि मीरान जो है वो 1st सेमेस्टर का है, तो यानी वो जूनियर है रमशा का। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा। ऑल्दो आई ऑल्सो डोंट लाइक द पार्ट जहाँ पे दोस्त जब उसको कॉन्स्टेंटली छेड़ती रहती है कि यार उस बंदे को देखा था, अच्छा तुम इसको पढ़ाना है यार, वो तुम पे मर रहा है, वो तुमसे निकाह की डायरेक्ट, मतलब आई नो कि दोस्तें छेड़ती हैं, यूनिवर्सिटी में ये सब चलता है कि आप जब वो ख्यालों ही ख्यालों में एक दूसरे से कपल बना देते हो, लेकिन फिर उनकी रियल में भी शादी नहीं होती है, बात तक नहीं होती। अगर आपको इनको रियल में एक करवाना है
तो पहले ही दिन, पहले ही नज़र में इस तरह की दोस्त की बातें करना जो कि पीछे ही पड़ जाए कि यार वो ऐसा है, वो तुमसे शादी करेगा, तो दिस इज़ टू मच। तो मतलब ओके, वी गेट इट दैट दे आर गोइंग टू बी अ कपल, लेकिन इस तरह करना जो है वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है दोस्तों का, जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं बजाय पढ़ाई के, यही बात है। अच्छा, इस ड्रामे में जो है ना वो हमने 6 ड्रामे के कैरेक्टर्स को देखा। रईस ज़मान का जो रोल प्ले कर रहे थे वो भी हमें दिखे, और इसमें जो मलिकों के जो छोटा भाई है, जो दुश्मन की बेटी से जिसने शादी की, उनका जो बेटा है, जो बच्चा है वहाँ पे, वो भी हमें इसमें नज़र आ रहा है। उसका जो है वो क्या रिश्ता है गुल मेहर के ख़ानदान से, ये भी अभी समझ नहीं आया, डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो लेकिन मुझे कुछ ना कुछ सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है, एंड हाउ गुल मेहर विल मीट निसा, और फिर वो निसा के लिए चाहेगी कि वो और मीरान एक हो जाएं, या पता नहीं क्या चक्कर है। खैर, तो ये पता चलेगा। अच्छा, होता ये इनका निसा और मीरान जो है वो इस तरीके से मिलते हैं कि शम्सी जो है वो उनके टीचर हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि निसा और मीरान को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, मीरान के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने यूनिवर्सिटी में पार्ट ऑफ लैंड डोनेट किया था, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अब उनके पोते को पढ़ाने के लिए निसा को कहा जाता है। तो वो अब बहुत ज़्यादा अनॉयड है इस बात पे। रमशा खान है, वो फ़नी डायलॉग्स को बहुत अच्छा डिलीवर करती हैं, जिससे लिटरली जो है वो हंसी आए, फील हो दैट शी इज़ गेटिंग अनॉयड एंड इरिटेटेड। ये होता है कि वो पता चलता है जब वो मीरान से बात करती है कि वो कभी भी कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसके वालिद को ये लगता था कि सब टीचर्स उसी पे तवज्जो देंगे, तो वो घर में पढ़ा है। अब वो यूनिवर्सिटी में आया क्योंकि उसका बिजनेस में इंटरेस्ट था, जो उनकी लास्ट कॉन्वर्जेशन हो रही थी, जिससे ये पता चला हमें। और तो ये जो था वो पहला एपिसोड था जिसमें ज़्यादातर जब वो इंट्रोडक्शन हो रहे थे, और मीरान और निसा जो है वो एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब इनकी जो है वो नोक झोंक स्टार्ट होगी, एक दूसरे को टीज़ करेंगे, इन दोनों की बनेगी नहीं आपस में। इस तरह करते करते बात प्यार तक कैसे जाएगी, ये हमें देखना है। और इसमें इंटरेस्टिंग रोल ऑब्वियसली जो है वो अभी तक तो मुझे गुल मेहर यानी सरवत गिलानी का लग रहा है कि वो क्या रोल प्ले करेंगी। अपेरेंटली शी इज़ सो स्वीट, जिस तरह वो सबसे बात कर रही है, और वो जो सिंधी बोल रही है, सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो उनको अपीयरेंस ज्वेलरी दी गई है ना पहनने के लिए, वो उन पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। काफ़ी टाइम बाद सरवत गिलानी को शो इस तरह टीवी पे देख के अच्छा भी बहुत लग रहा है कि जूनियर एक्टर्स के साथ जो है वो एक सीनियर एक्टर का जो है वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। सो मे बी दैट्स वाई द ड्रामा इज़ कॉल्ड बिरयानी, क्योंकि इसमें जो बिरयानी सी पक रही है, क्योंकि बहुत मसाले ऐड किए गए हैं, कल्चरल टच दिया गया है, अमीरी, मिडिल क्लास, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो दिखाया जा रहा है। एजुकेशनल सिस्टम को भी ऑब्वियसली शो किया जा रहा है, लेकिन अब होगा क्या आगे, ये तो जो है वो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड जब इसका ऑन एयर हो चुका है, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके बारे में जो है वो स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है। हो कि ये भी परवरिश की तरह एक हाई नोट पे ड्रामा जाए और इम्प्रेस करे लोगों को। आई एम सो होपफुल फॉर दिस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स। एंड आप भी अपनी थॉट्स को कमेंट करें कि आपको ये ड्रामे की फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी। मेरे नज़दीक जो है वो इट वॉज ओके, इट वॉज अ गुड स्टार्ट, मैं ये कहूँगी। जो है वो चीज़ों को आगे के लिए छोड़ते हैं, डिस्कस करेंगे, स्टोरी थोड़ी सी प्रोसीड होगी तो ज़्यादा बात कर सकेंगे। सो टिल दैन स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।